नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हाजिर हो गया हूँ एक और वीडियो के साथ। कुछ क्वेश्चंस आए हैं बायोकॉन को लेकर, टाटा मोटर्स को लेकर, तो उन क्वेश्चंस का आंसर करने का कोशिश करूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और साथ ही में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बना के आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने का। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया है चंदन जी की तरफ से। उन्होंने लिखा है, सर टुडे आई बॉट बायोकॉन एट 367, व्हाट शुड आई डू नाउ, प्लीज हेल्प। मैंने उनसे जानने का कोशिश किया उनका टाइम फ्रेम क्या है। तो उन्होंने लिखा है, टुडे ओनली आई ब्रॉट फॉर इंट्राडे, नाउ आई हैव टेकन डिलीवरी, कैन आई कैन होल्ड फॉर 2-3 डेज। यानी उन्होंने इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से लिया है और वो 2-3 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। वो जानना चाहते हैं कि कैन आई गेट एग्जिट नियर माई बाइंग प्राइस। ओके, तो सबसे पहले चंदन जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। आपने इस लायक समझा कि मेरे से क्वेश्चन पूछा और मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आपको कुछ सजेशन दे पाऊँ। मगर मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये आपका हार्ड एंड मनी है। आपने अपने मेहनत का पैसा यहाँ लगाया है। तो मेरे इस वीडियो के ऊपर आप डिसीजन ना लीजिए, अपना भी कुछ रिसर्च कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। शेयर मार्केट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप करेक्ट होंगे, ये कोई नहीं कह सकता। अगर कोई कहता है तो मैं तो उसको भगवान क्लास करूँगा, भगवान मानूंगा। तो कोई राइट होगा ऐसा किसी को नहीं पता। मार्केट ये बहुत बड़ा है। यहाँ 10 लोग के दिमाग में एक चीज चलता है तो 50 लोग के दिमाग में और एक चीज चलता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, कोई यहाँ पे राइट नहीं हो सकता। एक इंसान प्रेडिक्शन कर सकता है अपने एक्सपीरियंस से या अपने जो उसने जिंदगी में एनालिसिस किया है, उस हिसाब से एक प्रेडिक्शन किया जा सकता है। और मैं आपको दो चार होराइजन बताऊंगा, सॉरी 2-4 सिनेरियो बताऊंगा, और आप उस हिसाब से राइट डिसीजन लीजिएगा। मेरा यही एडवाइस है। तो सबसे पहले आप देखते हैं आपने कब बाइंग किया है। आपने बाइंग किया है एकदम फर्स्ट आवर्स में, जब मार्केट खुला था आज 20 अप्रैल को। फर्स्ट आवर में ये 367 टच किया था। मैंने वो लेवल मार्क करके रखा है, ब्लू, ये वाला ब्लू जो लाइन देख रहे हैं, आपने इस लेवल में बाइंग किया और तभी उसके बाद से मार्केट बायोकॉन गिरना शुरू हुआ। अब मैंने ये जब मैं एकदम नया नया मार्केट में ट्रेडिंग करने घुसता था, इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि सबसे पहले इंसान इंट्राडे से ही शुरू करता है, सबसे इजी लगता है। डिलीवरी के लिए कौन रुकेगा, और डिलीवरी या लॉन्ग टर्म के लिए कौन इंतजार करेगा। मार्जिन लो ब्रोकर से लेके 20%, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स मार्जिन लो और ट्रेड करो। यही मैं भी सोचता था। और जो होता था मेरे साथ, मैं जब भी एंट्री करता था, ठीक उसी वक्त से, एंट्री के 1 मिनट बाद से ही वो स्टॉक गिरना शुरू हो जाता था। कभी कभी तो मुझे ऐसे ही लगता था कि स्टॉक शायद मेरा ही इंतजार कर रहा था कि मैं एंट्री लूंगा और ये स्टॉक गिरेगा। और फिर जब गिरते गिरते मेरा जो लॉस का कैपेसिटी है वो जब, और मैं लॉस नहीं सह सकता तो मैं लॉस कम दाम में बेच के निकलता था। ठीक उसके बाद से वापस वो स्टॉक उठना शुरू हो जाता था। ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ। और फिर मैंने धीरे धीरे एनालिसिस किया, समझा कि ये सिर्फ इसमें थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके आप सही डिसीजन ले सकते हैं। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे, ये मैंने 1 आवर का चार्ट खोला है। 1 आवर के चार्ट में अब देखिए, 1 अप्रैल से जब भी इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज 3 अप्रैल को तोड़ा, उसके बाद इसमें एक रॉकेट नीचे लग गया और ये शेयर धड़ल्ले से ऊपर भागता गया, भागता गया, भागता गया, भागता गया। और अभी ये एक ऊपर के लेवल में बना हुआ है। अप ट्रेंड पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है। और अगर आप आरएसआई इंडेक्स देखेंगे, आरएक्सआई से अगर कंपेयर करेंगे इस इंडिकेटर से, तो ये ओवर सोल्ड के कैटेगरी में है। तो जितना दूर संभव है, अगर थोड़ा रैली दिखाया तो ये आपका 367 आपके बाइंग प्राइस के आसपास आ सकता है। और या फिर ये थोड़ा नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया है, ओवर बॉट के कैटेगरी में आ गया है। यहाँ पे आपको अच्छा नहीं दिखेगा। मैं चलता हूँ 1 डे के चार्ट में, आपको एकदम पूरा दिखाई देगा कि कैसे ये शेयर ओवर बॉट हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैसे ये शेयर ऊपर जाते 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 ये जगह पे कुछ ज्यादा ही वो हो गया और अभी ये एकदम ओवरबॉट के कैटेगरी में आ गया है। तो कभी भी यहाँ पे हाई सेलिंग हो सकता है। और यहाँ से मेरी माने तो आपको जो लेवल में मिलता है उस लेवल में निकल जाइए जितना हो सके। कल देखिए मार्केट किस तरह से खुलता है, क्योंकि कल अगर आप मार्केट देखेंगे तो आज यूएस मार्केट कुछ ज्यादा ही नीचे खुला।
और उसके बाद धीरे धीरे ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, मगर सबसे पहले ये बहुत नीचे खुला था। और उसके साथ ही क्रूड में भी आज बहुत बड़ा गिरावट आया है, अगेन क्रूड ऑयल में भी गिरावट आया है। तो इसमें एक हाई चांस है कि कल मार्केट हमारा लाल खुल सकता है, और अगर मार्केट लाल खुलेगा तो ये शेयर भी लाल की तरफ जा सकता है। तो मेरी माने तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से जितना कम लॉस बुक करके निकल सकते हैं तो निकलिए। और कोशिश करिए इंट्राडे को अवॉइड करने का, क्योंकि ये जो मार्केट है यहाँ पे इंट्राडे आपको कभी भी, आज ये है तो कल वो है। जिसे हम लोग कहते हैं आज कोई स्टॉक 10 पे खुला है तो कल वो 12 पे चला जाता है, परसों आप देखेंगे कि वो वापस 8 7 में 7 या 8 पे आ गया। तो ऐसा चल रहा है अभी मार्केट। और यहाँ पे इंट्राडे आप जो ले रहे हैं, आपका आपका हार्ड अर्न मनी है, तो उसको उस हिसाब से सोच के आप लगाइए। और थोड़ा लॉन्ग टर्म पे देखिए, अभी सब शेयर्स सस्ते में मिल रहा है, तो क्यों ना इन सस्ते शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए लगा के रखे, और बाद में जब मार्केट उठ जाएगा तो फिर आप धीरे धीरे इंट्राडे करिए। यही मेरा सजेशन रहेगा। और फाइनली आप अगर जितना लेवल में मिले यहाँ से निकलिए। ये तो रैली दिखा भी सकता है, मगर ये देख रहे हैं ओवरबॉट के कैटेगरी में आया है, और जब ये ओवरबॉट होता है तो वहाँ पे गिरावट होता ही है। ये तो ऐसा हर हमेशा से होता है। तो आप यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलने का कोशिश कीजिए। यही मेरा सजेशन है, आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए, मैं यही सजेशन करूंगा। तो चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा है फनी ओडिया जी ने। उन्होंने लिखा है, भाई एक डाउट है, टाटा मोटर्स का शेयर भाग रहा है, बट टाटा मोटर डीबीआर का शेयर पे मैं 35,000 यानी इन्वेस्ट किया था 38 रुपीज पर शेयर पे, लेकिन ये तो गिर रहा है। ओके, तो फनी ओडिया जी, मैं एक चीज बता दूं, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर डीबीआर दोनों एक ही है। मैंने एक आर्टिकल का लिंक नीचे दे दिया है, आप थोड़ा पढ़ लीजिए उस बारे में। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीबीआर जो है, ये दोनों एक ही कंपनी है, इनका एक ही सब कुछ एक ही है, बस ओनली डिफरेंस ये है, डीबीआर का फुल फॉर्म है डिफरेंशियल वोटिंग राइट, तो दोनों का वोटिंग राइट अलग मिलता है। और टाटा मोटर्स डीबीआर जो है वो शेयर थोड़ा सस्ते में मिलता है, और टाटा मोटर्स थोड़ा महंगा में मिलता है। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही शेयर है, एक ही कंपनी है। और चलिए एक बार देखते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स में अगर आप फंडामेंटली देखेंगे तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मगर पिछले कुछ दिनों से 2-3 साल से जो मोटर सेक्टर, ऑटो सेक्टर में गिरावट आया है, एक कह सकते हैं रिसेशन आया है, उसके चलते ये शेयर को मार पड़ा है और ये शेयर गिरा है। मगर फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, कार बनाती है, बहुत कुछ बनाती है, कमर्शियल व्हीकल का नंबर 1 शेयर कंपनी बोल सकते हैं इंडिया का, ट्रक्स व्रक्स, तो बहुत कुछ है। मगर फिलहाल यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, और मुझे नहीं लगता ये अभी कुछ सालों में रिकवरी करेगा, क्योंकि अभी ये जो कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हुआ है उसके चलते इनका बिक्री सेल्स में इफेक्ट करेगा। कार लोग थोड़ा कम खरीदेंगे, जो कमर्शियल व्हीकल है लाइक ट्रक बस, उसमें भी थोड़ा कमी आएगा, क्योंकि अभी लोग नया इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा डरेंगे मार्केट से, बैंक से लोन लेके, तो इसके चलते थोड़ा इफेक्ट होगा। और डिफेंस व्हीकल्स में भी थोड़ा कमी आएगा। डिफेंस सेक्टर हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मगर जिस तरीके से लॉकडाउन करना पड़ा सरकार को, 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है, और अभी और पता नहीं कितना दिन चलेगा। मुझे लगता है और 1 महीना तो लॉकडाउन चलेगा ही। तो ये जो 2 महीना देश लगभग पूरा लॉकडाउन यानी बंद, तो उससे जो लॉस हुआ है उसको गवर्नमेंट कॉस्ट कटिंग करके ही उठाएगा। जैसे हमारे माननीय सांसद लोगों ने अपना सैलरी का 20% कटिंग किया है, जो बहुत अच्छा चीज़ किया है उन्होंने हमारे देश के लिए। तो सिमिलरली गवर्नमेंट कोशिश करेगा थोड़ा इधर उधर से जो उतना अर्जेंट चीज़ नहीं है उनमें कटिंग करेगा। जैसे डिफेंस का अगर कुछ व्हीकल्स उतने अर्जेंट नहीं है तो उसमें कटिंग करने का कोशिश करेगा, ताकि हमारे देश का इकोनॉमी को संभाल पाए। तो ये चीज़ होगा, तो ये डिफेंस व्हीकल्स में भी थोड़ा सा बिक्री का कमी आ सकता है, जिसके चलते सेल्स इफेक्ट होगा और ये थोड़ा और गिरेगा। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स डीबीआर और टाटा मोटर का। तो आप देखेंगे ये दोनों लगभग एक ही तरीके से जंप किया है, एक ही तरीके से उठा है। थोड़ा इसमें प्राइस हाई और लो है, इसके चलते आपको लग रहा है ये भाग रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे 30 मार्च के बाद से इसमें भी एक रैली आया और ये 80 तक आ गया, और टाटा मोटर्स डीबीआर भी 30 मार्च के बाद से यहाँ से एक रैली आया और ये 40 का लेवल बना है, अभी 36 पे आ गया है। तो मुझे जो जितना दूर लगता है, अगर इसमें रैली बना रहा
तो ये और थोड़ा हाई लेवल पे जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे ये एकदम ओवर सोल्ड हो चुका था, तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। मुझे जितना दूर लगता है ये 40 पहुंचेगा, या फिर 40 से ये 45 के लेवल तक आएगा। ये जगह पे एक पिछले कुछ दिनों से पिछले महीने ये जगह पे थोड़ा देर होल्ड किया था, तो ये लेवल पे आ सकता है, और या फिर आपको ये 40 के लेवल पे शायद मिले, ठीक है। मगर अभी जितना दूर लग रहा है ये आगे जाके और गिरेगा, तो जितना जल्दी की हो सके आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो यहाँ से निकल जाइए। नेक्स्ट सवाल जो आपने पूछा वो था बायोकॉन को लेकर, सॉरी हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेकर। तो आपने लिखा कि आप HUL पे वेट नहीं कर सकते, सो आई हैव डिसाइडेड टू सेल इट एट इवन एट 2300। अच्छा ठीक है। और आपने लिखा है कि आप चाहते हैं कि कैन यू प्लीज एडवाइज मी इन विच स्टॉक शुड आई इन्वेस्ट दैट मनी टुमारो। ओके, तो सबसे पहले तो एक चीज मैं बता दूं, सॉरी मैं इंट्राडे कॉल नहीं देता। इंट्राडे कॉल देना उतना आसान नहीं है, और वो एक टाइप का तुक्का होता है इंट्राडे, और छोटा मोटा शॉर्ट टर्म का कॉल वो तुक्का होता है। अगर मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, वो कोई न्यूज़ आता है तो लोग ट्रेड करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं, और उसमें ज़्यादातर मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से देखा है, उसमें ज़्यादातर लोगों का पैसा डूबता है। स्विंग ट्रेडिंग और ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ये ज़्यादातर डूबता है। मैंने देखा है कि ये कुछ ज़्यादा पॉपुलर है स्पेशली न्यू इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि ये न्यू इन्वेस्टर लोग थोड़ा सोचते वो लोग सोचते हैं कि कुछ दिन आएंगे, पैसा बनाएंगे और निकल जाएंगे। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि इतना आसान नहीं है जितना आसान आप सोचते हैं ये मार्केट। अगर ये इतना आसान होता तो हर कोई यही करता, और सब कुछ दिनों के लिए पैसा लगाते, निकल जाते, फिर कुछ दिन बाद आते, फिर निकल जाते। तो ऐसा होता नहीं है। आई एम सॉरी, मैं इस चीज़ में आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। रहा बात आपने जो लिखा है कि, सॉरी मैंने गलत शेयर खोल दिया, आई एम सॉरी। हाँ, तो आपने लिखा है कि आप 2300 के लेवल पे निकलने के लिए रेडी है। ठीक है, देखिए वो आपका पर्सनल कॉल है, और 2200 का लेवल जो मैंने कहा है ये मेरा अंदाज़ा है, ऐसा आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मार्केट कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट आज ये है तो कल कुछ और जा सकता है। हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं, जो मार्केट के इंडिकेटर्स है उस हिसाब से एनालिसिस करते हैं, और उस हिसाब से पता करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर के ओवरसोल्ड के 60 के ऊपर चला गया था, धीरे धीरे यहाँ पे जो RSI इंडेक्स है नीचे की तरफ जा रहा है, तो चांस है, इसी के हिसाब से मैंने बताया था कि चांस है ये आपको इस लेवल पे मिल सकता है। और मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि एक बार में आप जो कह रहे पूरे एग्जिट कर जाएंगे, वो ना करके आप धीरे धीरे एग्जिट करिए इस शेयर से, तो आपका उससे लॉस जो होगा वो कम होगा। और अगर ये इसमें थोड़ा रिवर्सल आया, ये ऊपर की तरफ गया, तो ऊपर की तरफ भी आप धीरे धीरे अगर एग्जिट करेंगे तो आपको ऊपर की तरफ का भी फायदा मिलेगा। तो मेरा एडवाइस है कि आप कॉस्ट अपना जो लॉस है उसका एवरेज करने का कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके निकलिए, तो थोड़ा अगर ऊपर भी जाएगा तो आपको लॉस नहीं होगा, वहां से प्रॉफिट थोड़ा फायदा होके आपका जो लॉस है वो एवरेज हो जाएगा। तो वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और अगर कोई और क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि उन क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बना के आपको जवाब देने का। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपने आप को इस चाइनीज़ वायरस से बचा कर रखिए, घर पे रहिए, और हम लोग जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।